मार्च महीने में मैं अपनी गवाही लेने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं उत्तर दे रहा हूं, अपने विश्वास को यीशु के कदमों पर रख दे, वो चमत्कार के द्वारा उत्तर देगा। हालेलुया। आपके अंदर चमत्कार है, अपने विश्वास को रखना शुरू करें। आप आम नहीं हैं, आप बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, आप अलौकिक व्यक्ति हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप अलौकिक व्यक्ति हैं। आप सुपरनेचुरल दुनिया में रहते हैं, एक आत्मिक दुनिया में रहते हैं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है जब आपकी गवाही बनती विश्वास से, आपसे वो प्रसन्न होता है। आपको क्या लगता है आपने बस गवाही दी? नो 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 नो, स्वर्गीय परमेश्वर आपके लिए बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपके विश्वास से वो प्रसन्न होता है। वो कहता है शाबाश, मैंने तो सब कुछ पृथ्वी पर तुझे दे दिया है, तूने विश्वास से उसे ले लिया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपको क्या दिख रहा है, क्या आप सुन रहे हो, क्या आपको महसूस हो रहा है, उस पर बिलीव ना करें। जो नहीं दिख रहा है उसे देखें और मुंह से बोलें और प्रभु के सामने अपने विश्वास को रख दें। वो आपके विश्वास को चमत्कार का उत्तर देगा। बोले आमीन। मांगो अपने हाथों को उठा के कि आज जितना भी वचन मैं सुनूं उसका एक एक शब्द मेरी आत्मा में जाए और 100 गुना फल लेके आए। अपने हाथों को उठाओ और ग्रहण करो। सर्वशक्तिमान प्रभु, वचन के द्वारा तेरी सामर्थ्य इनके हृदयों में बहे। वचन के द्वारा विश्वास का आत्मा इनके हृदयों में कार्य करे। वचन के द्वारा इनकी आत्मा शक्तिशाली हो। वचन के द्वारा खुदावन इनके मरे हुए विवेक जी उठे। खुदावन वचन के द्वारा ये पापों से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, अगुवाही को, मार्गदर्शन को ये प्राप्त करे आगे के लिए। तेरे वचन के द्वारा आज प्रकाश इनकी जिंदगियों में आए। खुदावन अंधेरों का नामो निशान तक न रहे। खुदावन दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे। खुदावन तेरे वचन खुलने से आज इन्हें नया जीवन मिले, नया रास्ता इनके लिए खुले। खुदावन जी अपने जीवन में आशीष पाएं, क्योंकि तूने कहा मैं अपने वचन से लोगों को आशीष दूंगा। बोलो जो कुछ भी मैं सुनूं ये मुझे ब्लेस करेगा, ये मुझे आशीष देगा। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। धन्यवाद करते हैं आज की सभी गवाहियों के लिए, कैसे परमेश्वर ने लोगों को नशों से आज़ाद किया, कैसे परमेश्वर ने जिन लोगों ने 3 फास्टिंग में जुड़े, कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड के छुटकारे को ग्रहण किया, कैसे उनके हस्बैंड ने नशा छोड़ा जब वो ले हैंड में आए, कैसे मेंबरशिप में लोगों ने ले हैंड को ग्रहण करके चंगाई को ग्रहण किया, कैसे लोगों ने अपने विश्वास के द्वारा अपनी रिपोर्टों को नॉर्मल होते हुए देखा, कैसे लोगों को प्रभु ने मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला। ये सब विश्वास के अद्भुत काम है। तारीफ करो फेथ मिरेकल्स के लिए। ये विश्वास के चमत्कार है। आपने कुछ नोट किया, जितने भी आपने गवाहियां सुनी उनके पीछे आपने फेथ को देखा। इसे बोलते हैं फेथ हीलिंग, फेथ मिरेकल्स। कोई आंटी गवाही दे रही है कि मेरी आंखें देख नहीं पा रही, ऑपरेशन भी के बाद नहीं ठीक नहीं हुई, चश्मा भी काम नहीं कर रहा है। और जब चर्च में प्रभु विश्वास से बोल रहा है कि जिनको चश्मे की लगे हुए आंखों में दिक्कत है आगे आ जाओ, इसे बोलते विश्वास से उन्होंने आगे आया, प्रार्थना को ग्रहण किया। जो ऑपरेशन नहीं कर सका, जो चश्मा उन्हें दिखा ना सका, वो विश्वास ने चमत्कार उन्हें दिया। हालेलुया। इसे बोलते फेथ हीलिंग। जो बच्चा मर चुका है, डॉक्टर अक चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मृत्यु की खबर चर्चा फैलने लगी, ले हैंड हो रहा है, वो मुर्दा शरीर, एक्सीडेंट हुआ, पूरा लहू बहा। जो मैं उसे देख रहा था कि कैसे वो खड़ा और काम पे जा रहा है, रिकवरी देखो, डेथ बेड से प्रभु उठा रहा है। इसे बोलते हैं फेथ मिरेकल। जब डॉक्टर कह रहे हैं आपका बच्चा मर गया, अब हम नहीं कुछ कर सकते,
और जहां आप अपना विश्वास को आगे रख देते हैं और आपका विश्वास फिर प्रभु फिर चमत्कार को आप आगे रख देते हैं। हालेलुया। सीखो अपना विश्वास परमेश्वर के सामने रखना। उसकी मां ने रख दिया, कहते नहीं प्रभु मैं अपना विश्वास तेरे आगे रख दिया, ये जिंदा होके बाहर आएगा हॉस्पिटल, तो डेड बॉडी नहीं लेके जानी, जिंदा लेके जाना, मैं विश्वास रख दिया अपना। समझ पाए? उस सिस्टर ने कि रसौली डॉक्टर को, कहां तेरा जीसस, कहां हालेलुया वाले, तुम तो रसौलियां निकाल देते हो, तुम तो फेथ हीलिंग करते हो। कहती हाँ पहला तो चलो थोड़ा बहुत भटकते गए, दवाई दुई वाल ध्यान चले गया, हुण तो ये भी नहीं खाऊं, डॉक्टर तेरा ही बंद है भी, अब तेरा रास्ता बंद, अब आऊंगी तो गवाही लेके आऊंगी, तूने चैलेंज किया है। पहले तो मैं हल्के में ले रही थी बीमारी को, चलो कोई बात नहीं चले जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर अब गोलियत की तरह तूने इजराइलियों को ललकार दिया है, अब दाऊद कैसे चुप बैठ सकता है? हालेलुया। उसने कहा प्रभु देख, जैसे चेलों को विरोध किया गया, उन्होंने एक प्रार्थना के रूम में जाके अपने विश्वास को रख दिया प्रभु के सामने। पिता देख उनकी धमकियों को, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से लोगों के बीच में किए जाए। इन्होंने विरोध किया, चंगा करने वाला हाथ बढ़ा तू। जब सेम आप भी ऐसे फेथ को फॉलो करते हैं तो अच्छा रहता है। जैसी चीज प्रेरितों ने किया, प्रभु उन्होंने विरोध किया, तू हाथ बढ़ा और मिरेकल दिखा और चमत्कार दिखा, इनके मुंह बंद कर दे खुदावन। इसलिए आपको अपना फेथ रखना है परमेश्वर के सामने। अभी मैं देख रहा हूं 15 से 20 लोग जिन्होंने अभी अपनी गवाही को ग्रहण किया जब मैं प्रीच कर रहा हूं। अभी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कार्य किया है, कार्य हुआ है, मेरी आत्मा बोल रही है। अभी जब मैं ऐसे विश्वास के बारे में कुछ बोलना शुरू किया, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से आराधना और गवाहियों के द्वारा तैयार है और प्रभु आपके विषय में कार्य कर रहा है। हालेलुया। किसी का हस्बैंड बदल चुका है, किसी का कर्जा उतर चुका है, जीसस। किसी के घर में गरीबी का श्राप टूटा है, ओ जीसस। मैंने कहा आप गवाहियां लेकर बैठे हुए हो। सच में मार्च महीना, अप्रैल, ये आपकी बड़ी गवाहियों का महीना है। तो समझ पा रहे, अपने विश्वास को रख दो परमेश्वर के सामने। उस बेटी ने रख दिया, प्रभु फेथ रख दिया, रिपोर्ट करवाई, गायब रसौली वगैरह सब कुछ। हालेलुया, तारीफ करो खुदावन। चर्च में 3 दिन उपवास प्रार्थना का प्रीच किया गया। उस हस्बैंड की वाइफ ने उससे शामिल, उसमें ऐड हुई, वो फॉलो किया टीचिंग को, फेथ किया, हस्बैंड को लेके आई चर्च में, ले हैंड हुआ, हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, नशा छूटा, जीवन बदला, और वीडियो टेस्टमनी में बैठ गया उसके साथ गवाही के साथ। अगली बात अब मैं आपको बताना चाहता, जो वचन मुझे मिले हैं मैं उसमें कुछ आज आपको दे पाऊंगा। नीति वचन की किताब, जिस स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, 22 को पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा घृणा करता, झूठे से यहोवा को घृणा आती। जो लोग झूठे हैं, परमेश्वर को उनसे घृणा आती। झूठ को अंदर पाल के चल रहे हैं, एक झूठ को अंदर पाल कर, एक झूठी लाइफ को, एक झूठ से भरी हुई, झूठ बोलने वाली जीवन को लेके चल रही है। झूठों से यहोवा को घृणा आती। पर जो मैं लाइन आपके लिए यहां पढ़ना चाहता हूं अभी, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु प्रसन्न होता है जो विश्वास से काम करते हैं। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? विश्वास से काम करने वाले लोग हैं या झूठ से चलने वाले लोग हैं, या अविश्वास से, या देखी हुई चीजों को देख कर चलने वाले? परमेश्वर आपके विश्वास को चमत्कार का उत्तर देगा। अब जो आत्मा मुझसे बार बार बात करवा रहा है, ये टॉपिक दिया है प्रभु ने अभी, कि अपने विश्वास को रख दो परमेश्वर के सामने। वो आपके विश्वास, रखे हुए विश्वास को चमत्कार का उत्तर देगा। बोले आमीन। एक अतरंगी बंदा जीसस प्रीच कर रहे घर में, 4 बंदे उसे उठा के लेकर आए मंजी में,
क्या था? उनके अंदर एक विश्वास था, अगर यीशु के कदमों में से रख दिया है ना हमने, ये लंगड़ापन इसका चला जाएगा, ये बचपन से जो लंगड़ेपन में ये आजाद हो जाएगा। ये उन्होंने अपने विश्वास को जब देखा, भीड़ आगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, विश्वास को तो रखना है आगे। छत को उंधेड़ा, छत पर चढ़ गए, छत को उंधेड़ा, मंजी को चारों दिशाओं से रस्सियों से बांधा, लटका दिया। यीशु यहां ऐसे प्रीच कर रहे थे, मान लो ऐसी संगति है, ऊपर देख रहे क्या आ रहा है, सबने देखा ऊपर क्या आ रहा है। अगर मैं वहां होता मैं कहता कोई अपने विश्वास को नीचे रख रहा है यीशु के कदमों में, कोई अपने विश्वास को रख रहा है। उन्होंने उस मंजी को यीशु के सामने रख दिया है, लो जी जीसस करो चंगा। यीशु ने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है चंगा, तेरे विश्वास ने पहले से इसे चंगा कर दिया है, उठ अपनी मंजी उठा और चला जा। हालेलुया। अपने विश्वास को रखें परमेश्वर के सामने, आपका विश्वास बोले परमेश्वर के सामने, अपने विश्वास को प्रभु के सामने रखना सीखें, अपने विश्वास को दबाए ना। लिखा है परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। जब आपकी गवाही बनती विश्वास से, आपसे वो प्रसन्न होता है। आपको क्या लगता है आपने बस गवाही दी? नो 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 नो, स्वर्गीय परमेश्वर आपके लिए बहुत प्रसन्न है जिन्होंने अपनी गवाही देके यहां से की है, क्योंकि आपके विश्वास से वो प्रसन्न होता है। वो कहता है शाबाश, मैंने तो सब कुछ पृथ्वी पर तुझे दे दिया है, तूने विश्वास से उसे ले लिया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब आप बिना गवाही के रहते हैं प्रभु आपसे अप्रसन्न होते हैं। आप कहते हैं मैं ही दुखी हूं, आप खुदा को भी दुखी कर रहे हैं अपने से, क्योंकि वो चाहता है उसके बच्चे अपनी गवाही पर कब्जा करें, अपनी गवाही पर कब्जा करें। वो आपकी ही है, आपको बस उसे लेना है। तो अब आप कहते हैं क्या टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं? मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि जो भविष्यवाणी है कि मार्च महीने में, मैं केवल मार्च नहीं जोड़ूंगा, मैं उसे ईस्टर तक जोड़ूंगा, कि आप सबके पास गवाही होगी। तो उस गवाही को प्राप्त करने के लिए क्या करें, ये आज का टॉपिक मैं बात कर रहा हूं कि मार्च महीने में अपनी गवाही प्राप्त करने के लिए, जो भविष्यवाणी तो हो चुकी पर प्राप्त करने के लिए भी आप क्या करें। मार्च महीने में अपनी गवाही, मैं अपनी गवाही प्राप्त करने के लिए क्या करूं? मार्च महीने में मैं अपनी गवाही लेने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं उत्तर दे रहा हूं, अपने विश्वास को यीशु के कदमों पर रख दे, वो चमत्कार के द्वारा उत्तर देगा। हालेलुया। वो चमत्कारों के द्वारा उत्तर देगा। वो चमत्कार का परमेश्वर है। बोलो मैं चमत्कार पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो मैं चमत्कारों पर भरोसा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर चमत्कारों को करता है। हालेलुया। आपको फेथ रखना होता है। एक गवाही, बीते दिनों एक हमने गवाही को देखा, और किसी का कोई प्रार्थना का विषय था और वो हमारे पास पहुंचा। काफी सालों का था, चर्च का कोई मेंबर था। जैसे कुछ बड़े बड़े विषय होते हैं किसी के, और सालों बीत जाते हैं, वो चर्च की टीम का हिस्सा होते हैं, चर्च में आ रहे होते हैं, उनका विषय रहता है। तो एक विषय था हमारे साथ, बहुत से विषय कंप्लीट हुए। किसी को 4 साल बाद बेबी मिला, किसी का कुछ हुआ, वो 5 साल बाद मिला, किसी का कोई विषय था वो हल हुआ। एक और व्यक्ति था चर्च की टीम में, वॉलंटियर में, तो उसका विषय हमारे पास आ रहा था। हर साल रिजेक्शन मिलती थी, हर साल रिजेक्शन मिलती थी, हर साल रिजेक्शन मिलती थी। उन्हें काम नहीं हो रहा था उनके जीवन में, और इस बार भी उनका वो टेस्ट होना था। उनकी लाइफ में वो पल आना था, मतलब वो समय आना था कि जा तो इस साल, ये साल भी गया, जा ये साल हो जाएगा। जब वो मेरे पास आया, इससे पहले कि वो मेरे पास आया, सबसे पहले प्रभु की दासी ने दर्शन के रूप में देखा कि हाँ इस बार उनका काम हो गया। वो मुझे नहीं पता था, उन्होंने दर्शन में देखा कि हाँ नहीं हो गया, इस बार हो जाएगा। तो मैं अपनी प्रेयर में था उस व्यक्ति के लिए। मैंने कहा प्रभु ये व्यक्ति का इस बार काम होना चाहिए। मैं अपने विश्वास को तेरे आगे रखता हूं, और मैं इस व्यक्ति के लिए इतने 1000 का बीज बोता हूं। इस व्यक्ति के लिए मैंने विश्वास रख दिया प्रभु के सामने। और क्या हुआ,
और वो कार्य हो गया, वो व्यक्ति गवाही के साथ खड़ा हो गया। काफी सालों बाद उनकी लाइफ में ये टेस्टमनी बनी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।